नमस्कार दोस्तों। देश गैस व पेट्रोल के संकट से जूझ रहा है। संकट के इस दौर में नेताओं व चापलूसों की पेट्रोल बचाव के नाम पर बेशर्म नौटंकी जारी है। कोई खुद बस में बैठकर पीछे दर्जनों गाड़ियां दौड़ाकर पेट्रोल बचा रहा है। कोई ई रिक्शा में बैठकर अपनी लग्जरी गाड़ी से वीडियो बनवाकर पेट्रोल बचा रहा है। कहीं पर चार नेता अपनी चार गाड़ियों को पीछे दौड़ाकर कारपूल करने का संदेश दे रहे हैं और कहीं पर पुलिस साइकिल पर गश्त करके अपनी व अपने अफसरों की मूर्खता का प्रदर्शन कर रही है। चारों ओर नए नए ढोंग रचने और चापलूसी में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ मची हुई है। ऐसी स्थिति में नकली देशभक्ति का शिकार हो चुके देश के भोले भाले लोगों को शायद ये बात हजम नहीं हो कि ये सब नौटंकी देश की जनता को मूर्ख बनाकर उसको महंगा पेट्रोल देने के लिए, 56 इंची के मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए और देश में ईवी के बाजार को बढ़ाने का एक सोचा समझा गेम प्लान है। बात गले से उतरे या ना उतरे, परंतु सच तो सच है और सच यही है। गैस व पेट्रोल की कृत्रिम किल्लत पैदा करने के लिए गैस पेट्रोल के जो टैंकर हैं उनको जानबूझकर के रोका जा रहा है। इसका वीडियो आया है। भारत आने वाले तेल को महामानव का मित्र रिफाइन करके खुलेआम अन्य देशों को बेच रहा है और मोटा पैसा कमा रहा है। ईरान का विदेश मंत्री अब्बास अरागची भारत आकर खुलेआम कह रहा है कि ईरान भारत को तेल देने के लिए तैयार है, वो भी काफी कम रेट पर, लेकिन अमेरिका के प्रतिबंधों के कारण डर से भारत वो तेल ले नहीं रहा है। या हम आपको बता दें कि ईरान भारत को डॉलर की बजाय रुपए में तेल देता है, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार पर कोई भार नहीं पड़ता है। परंतु अमेरिका का कठपुतली भारत का 56 इंची महामानव अपने निजी कुकर्मों को छिपाने एवं अपने पूंजीपति मित्रों को उनकी दलाली करने के चक्कर में देश के 140 करोड़ लोगों को झांसा दे रहा है और कह रहा है कि पेट्रोल आयात करने से विदेशी मुद्रा भंडार पर भार पड़ता है, इसलिए पेट्रोल बचाओ, मेट्रो में जाओ, विदेश मत जाओ। क्योंकि मैं तो अपनी इज्जत और अपने बेस्ट फ्रेंड का व्यापार बचाने के लिए कुछ दिन विदेश घूम आता हूं, तुम्हारी तुम जानो, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। महामानव का करुणा भरा संदेश मिलते ही भक्तों व चापलूसों को नौटंकी का जो दौरा पड़ा है, उस दौरे के प्रमाण हमें रोज नए नए मजेदार वीडियोस के माध्यम से लगातार मिल रहे हैं। अभी तक देशवासियों के लिए, अभी जब तक देशवासियों के लिए कोई नया काम आवंटित ना हो जाए, तब तक ये नौटंकी अभी कुछ दिन के लिए जारी रहेगी। और देशवासी सावधान रहें, जल्द ही महामानव का महामूर्ख व बेशर्म गुर्गा, भोजपुरी फिल्मों का भांड, रिंकिया का पापा आपको नोटबंदी के दौर का ये गाना सुनाकर फिर से पागल बना सकता है कि देशभक्त हैं कतार में, लगी है भारी भीड़, तकलीफों से सज रही है भारत की तकदीर। अरे मूर्ख फिल्मी भांड, तुम जैसे चापलूसों और धूर्तों के लतीफों व जुमलों ने आज आम भारतीयों की छाती पर तकलीफों के तीरों को ही भारत की तकदीर बना दिया है। देश के लिए श्राप बन चुका 56 इंची महामानव कहता था कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा। अरे ओ नॉन बायोलॉजिकल प्राणी, अब तो जनता को मूर्ख समझना बंद कर दो। देश बिक भी रहा है, देश फूक भी रहा है, देश झुक भी रहा है, देश लूट भी रहा है और देश टूट भी रहा है। बस देश सम्मान और स्वाभिमान के साथ टिक नहीं पा रहा है।
सबसे बड़ी बात, देश की जनता को यह सब दिख भी रहा है, पर हाय रे गुलामी, गुलामी है कि दिलों से जाती नहीं, पर आजादी की बातें उसकी समझ में आती नहीं। देश माय फ्रेंड डोनाल्ड द्वारा महामानव के बेस्ट फ्रेंड को क्लीन चिट, अमेरिका में जो केस चल रहा था ना, उसके बदले में क्लीन चिट देने की कीमत चुका रहा है। और देश की बर्बादी के मामले में हमारा 56 इंची धूर्त महामानव एक अकेला ही सब पर भारी नजर आ रहा है। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारतीय जहाजों को गुजरने दे रहा है, लेकिन माय फ्रेंड डोनाल्ड की नौसेना भारतीय जहाजों के मार्ग में रोड़ा अटकाए बैठी है। इसका भी वीडियो आया है। और मक्कारी तो देखो, अच्छे दिन लाने का वादा करने वाला लोगों को विदेशी यात्रा ना करने का ज्ञान देकर बुरे दिनों में जनता को छोड़कर वेश बदलकर खुद विदेश यात्रा का आनंद उठा रहा है। राष्ट्रीय संकट के इस दौर में 56 इंची की चालाकी देखो। इस कठिन समय में भी 56 इंची की चालाकी देखो। पूरे प्रकरण में ईरान को विलन बनाकर अपने बेस्ट फ्रेंड की दलाली के लिए भारत को विश्व गुरु बनाने वाला हमारा महामानव यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात के मुस्लिम राष्ट्रपति के ऐसे गले पड़ रहा था जैसे भक्तों का जो शेर है वो यूएई के मुस्लिम राष्ट्रपति को उसके कपड़ों से पहचान ही नहीं पाया हो। पेट्रोल संकट है नहीं, पैदा किया गया है। 56 इंची महामानव का स्वार्थ पूरे देश की संप्रभुता पर भारी पड़ रहा है। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार देश अमेरिका के आगे झुक ही नहीं रहा है, बल्कि रेंग रहा है। महामानव के संगठन का एक विद्वान प्रचारक गुर्गा अमेरिका में अपने आकाओं को बड़ी बेशर्मी से अपनी सफाई देते हुए कह रहा है कि हमने आपके लिए सब कुछ किया, रूस से तेल नहीं खरीदा, इतना भारी भरकम टैरिफ भी स्वीकार कर लिया, किसानों के हित के खिलाफ ट्रेड डील भी कर ली, विपक्ष व देशवासियों से गाली भी खाई, फिर भी हमारी क्या कमी रह गई और हम क्या कर सकते हैं मेरे आका, डाल तो दिया आपके कहने पर पूरे भारत पर डाका। बड़ी ही शर्म और हैरानी की बात है कि एक व्यक्ति अपनी गद्दी और अपने मित्रों का व्यापार बचाने के लिए देश व देशवासियों के हितों का सौदा पे सौदा किया जा रहा है और पूरा देश मुर्दों और नामर्दों की तरह मुंह में दही जमाए और सपनों में कमल सजाए हुए बैठा है। देश की न्यायपालिका का मुखिया दर्द से करा रहे युवाओं, मीडिया कर्मियों, सोशल मीडिया कर्मियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं को कॉकरोच बता रहा है। शायद न्यायपालिका के कुछ खास लोगों ने आईना देखना बंद कर दिया है और आईना देखने की बजाय सत्ता के हमाम में छलांग लगाने को ही देशभक्ति समझ लिया है। भारत की जनता के साथ मजाक को देखिए। हम तेल बचा रहे हैं, तेल के लिए ज्यादा कीमत भी चुका रहे हैं, परंतु हमारे ही देश का कंपनी इंडियन ऑयल भूटान में मात्र 62 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से तेल बेच रहा है। यही कहानी खाने के तेल में। महामानव ने कह दिया कि खाने में तेल कम इस्तेमाल करो, विदेशी मुद्रा पर भार पड़ता है। कोई हमें ये तो नहीं समझा पा रहा कि खाने के तेल से विदेशी मुद्रा कैसे बचेगी। खाने के तेल का उत्पादन तो हम स्वयं ही करते हैं, चाहे वो सरसों हो, तिल हो, मूंगफली हो, नारियल हो। इतना इसमें इतना जरूर है कि खाने के तेलों में जो मिलावट की जाती है, उस मिलावट में इस्तेमाल होने वाला जो तेल है जिसको हम पॉम ऑयल के नाम से जानते हैं और जो सिर्फ ना सिर्फ खाने के लायक नहीं होता है वरन देश की जनता में अनेक बीमारियों के लिए जिम्मेदार भी होता है, वो हम जरूर आयात करते हैं।
और वो भी भारी भरकम मात्रा में। यदि हम आंकड़ों पर नजर डालें तो प्रतिवर्ष हम तकरीबन 1700 करोड़ लीटर पाम ऑयल आयात करते हैं, जिसकी कीमत होती है 18 बिलियन US डॉलर के आसपास। यहां पे विदेशी मुद्रा जाती है मिलावट का सामान खरीदने के लिए। बेहतर होता कि देश के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक इस तेल का आयात हम कभी करते ही नहीं। अब रही बात सोने की, तो जिस देश में 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पर टिके हुए हों, जिस देश में बेरोजगारी की दर हाईएस्ट हो, लोग रोजगार के लिए तरस रहे हों, जिस देश के अंदर स्थितियां ये हों कि एक नौकरी के लिए, एक सिंगल नौकरी के लिए लाखों लोग पढ़े लिखे, अच्छे पढ़े लिखे लोग चपरासी की नौकरी के लिए भी तैयार हो जाते हैं, आपको क्या लगता है कि आज उस देश की हालत बची है, उस देश के लोगों की हालत बची है सोना खरीदने की? सच तो यह है कि आज देश बर्बादी व अमेरिका की गुलामी के एक ऐसे बहुत बड़े चक्रव्यूह में फंस गया है जो आज तक कभी मुमकिन नहीं हो सका था। इस नामुमकिन को मुमकिन बनाने का जो काम किया है वो एप्स्टीन फाइल जैसी मजबूत जंजीरों में बंधे अमेरिका के पालतू 56 इंची नॉन बायोलॉजिकल प्राणी ने, जिसे गलती से भारत की जनता ने अपने सर पे बैठा लिया है। मैं भी चुप रह सकता था जैसे करोड़ों लोग चुप बैठे हैं, लेकिन क्या करें, हमारा जमीर आज भी जिंदा है। हमारा जमीर चीख चीख कर हमसे कह रहा है कि वो लूट रहे हैं भारत को, खामोश हम कैसे रह जाएं। हम देश से बहुत प्रेम करते हैं, लाखों शहीदों के खून से बने इस देश की बर्बादी को हम अनदेखा नहीं कर पा रहे हैं। हमें चिंता है देश व देश की आने वाली नस्लों की। यही कारण है कि हम देश को इस शोचनीय दशा से बचाने के लिए दिन रात अपना माथा खपा रहे हैं, और नक्कार खाने में तूती की आवाज ही सही, लेकिन हम अपनी पूरी क्षमता से जनता को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। जरा विचार कीजिए, जरा सोचिए, बतौर भारतवासी कुछ दायित्व तो आपका भी होगा, कुछ जिम्मेदारी तो आपकी भी होगी। याद रहे, देश हित में सोचना भी जरूरी है, देश हित में लड़ना भी जरूरी है। आज देश को एक क्रांति की आवश्यकता है जो हमें नेताओं की इस मक्कारी से बचा सके। इसलिए देश के लिए सोचो भी और देश के लिए लड़ो भी। और हां, लड़ नहीं सकते हो तो बोलो, बोल नहीं सकते हो तो लिखो, लिख नहीं सकते हो तो लड़ने, बोलने और लिखने वालों का साथ दो, और यदि साथ नहीं दे सकते हो तो उनका मनोबल बढ़ाओ, और यदि तुम मनोबल भी नहीं बढ़ा सकते हो तो कम से कम उनका मनोबल तोड़ो मत। याद रहे, आज के इस कठिन दौर में जो भी लड़ रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, वो वास्तव में आपके हिस्से की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।